Liftoff of the Delta rocket carrying Blast, a gamma ray telescope searching for unseen physics in the stars of the galaxies. तो अभी आपने वीडियो में देखा एक रॉकेट लॉन्च को, कार को मूव करते हुए और ट्रेन को मूव करते हुए। इसी तरह डेली लाइफ में हम और कई सारे ऑब्जेक्ट को मूव करते हुए देखते हैं, जैसे कि हमारे घर में फैन, बाइक्स, बर्ड को फ्लाई करते हुए देखते हैं। ठीक है, इस तरह आपने सुना होगा, ठीक है, कि आपका जो गैलेक्सी है वो भी मूव करता है, सन मूव करता है, आपका जो अर्थ है वो सन के अबाउट रोटेट करता है, ठीक है, अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, और जो मून है वो भी क्या करता है, अर्थ के अबाउट क्या करता है, रोटेट रोटेट करता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में टोटली हम मोशन की बात करने वाले हैं, मूवमेंट की बात हम करने वाले हैं। ठीक है, और इन्हीं सब एग्जाम्पल से आप देख सकते हो, जब वो मूव करते हैं तो वो अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं, और उनकी जो पोजीशन चेंज होती है वो टाइम के साथ चेंज होती है। ठीक है, तो इस बेस पे हम मोशन को डिफाइन कर सकते हैं। मोशन को कैसे डिफाइन किया जा सकता है, इसका जो डेफिनेशन है, वो कैसे डिफाइन किया जा सकता है मोशन को। तो मोशन 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 कैन बी defined as change change in position change in position change in position with respect to time। कहने का मतलब है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन में चेंज कर रहा होगा, तो हम क्या बोलेंगे, वो जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है। और अच्छा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो हम बोलते हैं कि वो मोशन में है, हम बोलते हैं कि वो मोशन में है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा होता है तो हम बोलते हैं वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। अब देखिए, जो मोशन है या रेस्ट में है, ये दोनों ही क्या है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट। अब बात आती है कि रिलेटिव कॉन्सेप्ट होने का मतलब क्या है। रिलेटिव कॉन्सेप्ट होने का मतलब क्या है, देखिए, इसका सिंपल सा मतलब ये है। ठीक है, जब आप बोलते हो कि एक ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है, तो वो हमेशा क्या रहता है, तो वो हमेशा से ही एक ऑब्जर्वर रहता है। ठीक है, एक ऑब्जर्वर रहता है। उस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में क्या बोलते हो कि आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। उस ऑब्जर्वर के ये जो पिक्चर देख रहे हैं, ये क्या है, ट्रेन का इनसाइड व्यू है। ठीक है, और हम मान लेते हैं जो ट्रेन है मोशन में इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। अच्छा, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, मान लेते हैं जो पर्सन बैठे हैं वो हमारे लिए क्या है, मेरे कहने का मतलब क्या है, वो हमारे लिए क्या है, एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट। अब देखो, इस पर्सन के लिए ये जो फीमेल है, ये जो बच्चा है, और ये जो लगेज है, वो सब कैसे अपीयर होंगे, वो सब क्या है, रेस्ट में है, रेस्ट में। ठीक है, तो इन ऑब्जर्वर के लिए ये जो दूसरे पैसेंजर है और जो लगेज है, वो सब कुछ रेस्ट में रहने वाला है। अब हम बात करते हैं एक दूसरे ऑब्जर्वर की, जो ट्रेन में नहीं है। ठीक है, ट्रेन से बाहर है। ठीक है, रेलवे के ट्रैक के साइड में वो खड़े हैं। ठीक है, तो मान लीजिए पर्सन है। ठीक है, ये दूसरा ऑब्जर्वर है। ठीक है, ये दूसरा ऑब्जर्वर क्या है, हमारे पास है ना, दूसरा ऑब्जर्वर है। ठीक है, तो उनके लिए देखो, ये जो लगेज है और ये जो पैसेंजर है, वो ट्रेन के साथ इस डायरेक्शन में मूव करते हुए अपीयर होने वाले हैं। ठीक है, इस इस ऑब्जर्वर के लिए ये जो ट्रेन है और जो पैसेंजर है और जो लगेज है, वो इस डायरेक्शन में मोशन में अपीयर होने वाला है, मोशन में दिखने वाले ना, वो मूव करते हुए दिखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, या आप बोलोगे कि कोई दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है, या कोई दूसरा ऑब्जेक्ट मोशन में है। ठीक है, तो ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ही मोशन या रेस्ट को डिफाइन किया जाता है। ठीक है, अच्छा, अब क्या होता है, देखो, इससे हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हम, सो नथिंग 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 इज एट एब्सोल्यूट रेस्ट
absolute rest and nothing is in absolute motion, absolute मोशन। ठीक है, अच्छा। तो आप जब भी मोशन रेस्ट को डिफाइन करोगे, किसी भी अगर आप बोलोगे कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में, तो वो एक ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में रेस्ट में रहेगा। एक आप जब बोलोगे कि एक ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, तो एक ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में वो क्या कर रहा होगा, मोशन कर रहा होगा। अच्छा, अब देखिए अब क्या होगा इस चैप्टर में, नॉर्मली क्या होगा, आपके पास क्या रहेगा, आपके पास रहने वाला है एक ऑब्जर्वर रहने वाला है, आपके पास क्या है, एक ऑब्जर्वर रहेगा, आपके पास एक ऑब्जर्वर रहेगा, और आपके पास क्या रहेगा, एक ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, तो हो सकता है कि आपका जो ऑब्जर्वर है, आपका जो ऑब्जर्वर है वो मोशन कर रहा हो, या फिर हो सकता है कि आपका ऑब्जेक्ट क्या कर रहा हो, मोशन कर रहा हो, या फिर दोनों ही मोशन कर रहे हो। ठीक है, फॉर लीजिए ये हमारे लिए क्या है, ऑब्जर्वर है। ठीक है, ये हमारे लिए ऑब्जर्वर है। ठीक है, अच्छा, और हम क्या करते हैं, मान लीजिए ये कार है। ठीक है, ये क्या है, कार है। ठीक है, अच्छा, फिर देखिए, और मान लीजिए ये कार क्या कर रही है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, तो इस ऑब्जर्वर के लिए ये जो कार है वो मोशन में रहेगी। अब हम क्या मानते हैं कि आपकी कार रेस्ट में, और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तब भी उसको ये कार क्या दिखेगी, मोशन में दिखने वाली है। तो हो सकता है कि आपका ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो, या आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, या दोनों ही मूव कर रहे हो। ठीक है, तो भी क्या करने वाले हम, तब तब उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि आपका ऑब्जेक्ट मोशन में है। ठीक, अच्छा, मेनली क्या होगा, मेनली इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, जो मोशन की हम बात करेंगे, हम बात करेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की हम बात करेंगे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन की हम बात करेंगे। ठीक है, यानी जो ऑब्जेक्ट होंगे वो एक स्ट्रेट लाइन के लोग मूव करने वाले हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इसका सीधा सा मतलब क्या है, देखो, अगर इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, देखिए इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करते हैं, तो इसका एग्जांपल क्या रहने वाला है, देखिए इनके एग्जांपल क्या रहने वाले हैं। मान लीजिए आपके पास क्या है, ये स्टोन है, मान लीजिए एक स्टोन है, और इस स्टोन को आप क्या करते हैं, एक हाइट से क्या करते हो, आप ड्रॉप करते हो, या एक बिल्डिंग से आप क्या करते हो, इसको स्टोन को आप क्या करते हो, ड्रॉप करते हो। ठीक है, एक बिल्डिंग से आप ड्रॉप करते हो, देखो, तो जब ये मूव करेगा तो एक स्ट्रेट लाइन के लोग क्या करेगा, मूव करेगा, जो अपनी पोजीशन चेंज करेगा वो एक स्ट्रेट लाइन के लोग क्या करने वाला, पोजीशन चेंज करने वाला। इसी तरह से अगर हम इस कार की बात करें, ठीक है, अगर ये एक हॉरिजॉन्टल रोड पे चल रही है ना, एक हॉरिजॉन्टल रोड पर क्या कर रही है, चल रही है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये क्या कर रही है, एक स्ट्रेट लाइन के लोग अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है। तो इसी तरह के ऑब्जेक्ट का मोशन की स्टडी हम करने वाले हैं, जहाँ पर वो अपनी पोजीशन को एक स्ट्रेट लाइन के लोग चेंज करने वाले हैं। अच्छा, अब इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, हम मोशन के कोज की बात नहीं करेंगे, है ना, मोशन के कोज की बात नहीं करेंगे। हम प्योर मोशन की स्टडी करेंगे, मोशन के कोज की स्टडी नहीं करेंगे। हम ना तो फोर्स को कंसीडर करेंगे और ना ही मास को कंसीडर करने वाले हैं। ठीक है, हम प्योर किनेमेटिक क्वांटिटीज की स्टडीज करने वाले हैं। ओके, थैंक्स।